नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल द बेस्ट स्टोरीज पर। आज आपको एक नई कहानी सुनाएंगे, हथियारी औरत की कहानी। इस कहानी को आप एक बार पूरा जरूर सुने। राजस्थान के एक गांव में पुष्पाराम नाम का एक किसान रहता था। उसके 3 लड़के थे। 2 लड़कों की शादी की हुई थी तथा छोटा लड़का सोहन कुंवारा था। किसान की मृत्यु हो गई। किसान का छोटा लड़का जोधपुर में काम करता तथा बड़े दोनों लड़के गांव में खेती का काम करते थे। एक दिन छोटा लड़का जोधपुर से गांव आया और अपने भाइयों से बोला, मैं अपनी जमीन बेचने आया हूँ। मैंने जोधपुर में जगह ले ली है, वहीं पर घर बनाकर रहूँगा। बड़े भाइयों ने कहा, यहीं पर रहे तो अच्छा था। यहाँ पर अपना परिवार और समाज है, वहाँ पर तुम अकेले रहोगे। छोटा भाई नहीं माना। उसने कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैं यहाँ की जमीन जायदाद बेचकर जोधपुर में जाकर बसूंगा। वह अपने हिस्से की जमीन जायदाद बेचकर जोधपुर चला गया। समय बीतता गया और 2 वर्ष बीत गए। एक दिन बड़े भाई के पास जोधपुर पुलिस का फोन आया कि सोहन, पिता का नाम पुष्पाराम, आपका भाई है क्या? बड़े भाई ने कहा, हाँ साहब, मेरा छोटा भाई है। आप क्यों पूछ रहे हैं साहब? पुलिस की तरफ से जवाब आया कि आपका भाई बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। तुम लोग जल्दी जोधपुर अस्पताल में पहुंचो। ठीक है साहब, पहुंचते हैं। इतने में फोन काट दिया। सोहन के भाई मन में तरह तरह के विचार करते हुए जोधपुर पहुंचे। वहां जाकर देखा तो सोहन का मृत शरीर पड़ा था। डॉक्टरों ने रिपोर्ट दी कि इसकी मृत्यु जहर की वजह से हुई है, शायद इसने आत्महत्या की हो। डॉक्टरों ने मेडिकल रिपोर्ट के बाद सब परिजनों को सौंप दिया। सोहन के भाइयों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि सोहन ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या की गई है। उसके बाद शव लेकर गांव आए। गांव में आकर शव का अंतिम संस्कार किया और धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार सभी कार्य संपन्न करने के बाद जोधपुर पुलिस से संपर्क किया। उन्होंने कहा, जांच चल रही है। यह मालूम हो गया है कि सोहन ने आत्महत्या नहीं की है और जैसे ही पूरी घटना की पुष्टि हो जाएगी, हम जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर देंगे। ठीक है साहब, यह कहकर फोन रख दिया। 4-5 माह बीत गए। जोधपुर से कोई सूचना नहीं आई। एक दिन जोधपुर पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोहन की हत्यारी औरत की पूरी कहानी सार्वजनिक की। एक औरत अपने पति के साथ जोधपुर में ही रहती थी। उसका पति रेलवे में फोरमैन था। उसका एक दिन एक्सीडेंट हो गया। कई दिनों तक इलाज चला लेकिन ठीक नहीं हुआ। अब उसका पति दिव्यांग हो गया। यह औरत उस समय एक दूसरे युवक के संपर्क में आई और उसके साथ इधर उधर जाने लगी। घर पर समय कम देती और उस युवक के साथ अधिक समय रहती। इस प्रकार 2 महीने बीतते तो एक दिन अपने पति को तलाक दे दिया और उस युवक के साथ रहने लगी। युवक के साथ रहते हुए 1 वर्ष बीत गया। युवक के पास जो धन था वह खर्च हो गया। उसी समय सोहन अपने गांव की जमीन जायदाद बेचकर आया था। उस समय इस औरत की नज़र सोहन के धन पर गई। सोहन ने एक प्लाट लिया और उसमें घर बना रहा था। उस युवक से छुटकारा पाने की योजना बनाई और एक बदमाश को पैसे देकर मरवा दिया। अब सोहन से नज़दीकियां बनाने लगी। सोहन इसके विश्वास में आ गया और यह साथ रहने लगी तथा कोर्ट मैरिज कर ली। सोहन का मकान बनकर तैयार हो गया। सोहन के पास जितना धन था वह मकान बनाने में और खाने पीने में खर्च हो गया। सोहन मिल में काम करता था। वह काम पर चला जाता और यह औरत घर पर रहती। घर का सामान लाने के लिए यह औरत घर से बाहर जाती थी। आते जाते एक युवक से मुलाकात हुई। वह युवक अब घर पर आने लगा। सोहन मिल में काम करने चला जाता और घर पर यह युवक आ जाता। युवक की मुलाकात सोहन से भी की कई बार हो गई। इस युवक और औरत ने मिलकर सोहन को मारने की योजना बनाई और एक दिन
कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिला दिया। यह औरत अपने कोर्ट मैरिज के कागज और अपना सारा सामान लेकर तथा सारे सबूत मिटाकर इस युवक के साथ फरार हो गई। अगले दिन सोहन के घर का दरवाज़ा नहीं खुला तथा सोहन मिल नहीं पहुंचा। शाम होने लगी। सोहन के घर का फोन बार बार बज रहा था। दूध वाले ने आवाज़ लगाई, कोई जवाब नहीं मिला और फोन बज रहा था। उसने गेट के हाथ लगाया कि गेट खुल गया। फिर आवाज़ लगाई, कोई जवाब नहीं आया तो दूध वाला अंदर गया। अंदर सोहन बेड पर बेहोश पड़ा देखकर इसने पुलिस को फ़ोन किया था और पुलिस आकर सोहन को अस्पताल लेकर गई और इसके परिवार को सूचना कर बुलाया था। परिवार के रिपोर्ट दर्ज कराने पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू करके इनको गिरफ्तार किया और कोर्ट से रिमांड पर लिया तो इन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। गुनाह कबूलने के बाद कोर्ट ने इस औरत और युवक को आजीवन कारावास में डाल दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, गुनाह छुपाने पर छिपता नहीं है। सुंदरता को देखकर विश्वास नहीं करना चाहिए, पूरी जांच पड़ताल करने के बाद विश्वास करना चाहिए। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको प्रत्येक दिन इसी चैनल पे एक नई कहानी सुनाई जाएगी। इसलिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लेना, ताकि अगला वीडियो जैसे ही अपलोड होगा तो उसका आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।